नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, बांके बिहारी जैसे हैं आप सभी जानते हैं। बांके बिहारी हमारी छोटी सी भक्ति से ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम कथा सुनेंगे एक छोटी सी भक्ति से प्रसन्न मंदिर की। एक पंडित जी की छोटी सी भक्ति से प्रसन्न मेरे बांके बिहारी अपनी कैसी लीला दिखाते हैं। ये पंडित जी के दृढ़ प्यार और भरोसे की कथा है। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस कथा को सुनने से ही आप बांके बिहारी पर और ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे। तो आइए एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राधे। राधे राधे। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी से बहुत प्यार करता था। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर न जाए उसे किसी भी काम में मन न लगता। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता। एक दिन उस ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई, और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी होनी थी उसी दिन ब्राह्मण को बांके बिहारी के मंदिर में बुलावा आ गया। उसकी ड्यूटी लग गई भंडारे में। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। वह अब करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी थी और बांके बिहारी की आज्ञा को ठुकरा देना, ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर मैं ये बात अपनी पत्नी से कहूँगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी और वो कहेगी कि कोई क्या अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे बिना भंडारा रुक जाएगा? कोई और संभाल लेगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी दोबारा ना होगी। ब्राह्मण परेशान सा हो गया। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी और बाकी घर वाले उसे भंडारे में बिल्कुल न जाने देंगे। लेकिन उसका तो बिना बांके बिहारी के मन नहीं मान रहा था। वह अपने बाकी बिहारों से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाने लगा और शाम होते ही जल्दी से घर वापस आ गया, क्योंकि बेटी की शादी भी करनी थी। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो गई। अब तो बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बोली कि बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, बहुत थक चुके होगे। वह सोचने लगा कि घर वाले कोई उसे क्यों नहीं डांट रहे हैं, उसकी पत्नी उससे इतने प्यार से क्यों बोल रही है, और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहे हैं। वह शादी में नहीं था, फिर भी उसकी पत्नी उससे इतने प्यार से बात कर रही है। ब्राह्मण की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने, जो हो गया सो हो गया, सब मेरे बांके बिहारी की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है तो इससे अच्छी बात क्या है। मैं क्यों उसे अपनी सफाई दूं कि मैं मंदिर में क्यों गया। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम ब्राह्मण के घर दे गया। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तो अपनी बेटी की शादी अच्छे से देख नहीं पाया था, इससे अच्छा तो अब मैं एल्बम देख लेता हूँ कि मेरी बेटी अपनी शादी में कैसी लग रही थी। मगर ये क्या, वह क्या देख रहा है। उसने जो देखा वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह अपने मन में बांके बिहारी को याद करके रोने लगा, क्योंकि जहाँ भी वो जिस भी फोटो को खोलता उसी में वह खड़ा हुआ था। अब तो वह बांके बिहारी की लीला को समझ गया। अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर गया और मंदिर में जाकर बांके बिहारी के चरण पकड़कर खूब रोया और बांके बिहारी से कहने लगा,
चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, अब तो मैं तुम्हारे दर को बिल्कुल ना छोड़ूंगा। अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, क्योंकि तुमने अपने रूप में मेरा रूप बनाकर मुझे जो दिया है उसे मैं संभाल नहीं सकता। मैं मान गया कि जो भगवान में भक्ति करता है, भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हर जगह बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं। आज तुमने मेरी बिटिया को उसका पिता बनकर जो आशीर्वाद दिया है, हे बांके बिहारी, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। लेकिन बांके बिहारी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस कथा को पूरे मन से पढ़े या सुने, आप उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। इसीलिए भक्तों, हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा अपने भगवान और अपने गुरु पर रखें। भगवान हमें कभी भी कुछ गलत नहीं करने देंगे और ना ही हमारे साथ कुछ गलत होगा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।